हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। मैं मोहित, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे फुट प्रिंटिंग की। ये सीएच का सेकंड मॉड्यूल है, लेकिन एथिकल हैकिंग का अपना पहला मॉड्यूल है, क्योंकि फुट प्रिंटिंग से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। आप किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, किसी सिस्टम को हैक कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे बग बाउंटी कर रहे हो, तो हर चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग क्या है? रिकॉग्निसेंस आप इसको बोल सकते हो, फुटप्रिंटिंग बोल सकते हो। एक ही चीज है, इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर किस तरीके से करते हो, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, वो सब इसमें आएगा। इसमें हम जानेंगे इन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालते हो। एम्प्लॉयज की डिटेल्स हो गई, एड्रेसेस हो गए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पार्टनर डिटेल्स, फिर वेब लिंक्स, वेब टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स क्या है कंपनी की। फिर नेटवर्क इंफॉर्मेशन निकालेंगे हम, डोमेन्स कौन से यूज करती है, कौन सी वेबसाइट है, फिर उसके सब डोमेन्स कौन से हैं, वो सारे सब डोमेन्स निकालेंगे। देन नेटवर्क ब्लॉक, कितने नेट मतलब नेटवर्क ब्लॉक क्या है उसका, नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रस्टेड राउटर, फायरवॉल। तो ये सारी चीजें आप फुट प्रिंटिंग में निकालते हो। मान लो मेरी फुट प्रिंटिंग आपने करनी है, मोहित की फुट प्रिंटिंग करनी है। मोहित कौन है? वो इस पे कहाँ पे काम करता है, कौन सी कंपनी में काम करता है, टेक माइंड एक्सपर्ट पे काम कर रहा है वो, कहाँ वो रहता है। तो ये सारी चीजें। अब फुटप्रिंटिंग होती है दो तरह तरह की। एक होती है एक्टिव फुटप्रिंटिंग, एक होती है पैसिव फुटप्रिंटिंग। तो एक्टिव फुटप्रिंटिंग में क्या करते हैं? एक्टिव फुटप्रिंटिंग में आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। डायरेक्टली इंटरेक्ट मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो आप यूजर के साथ, या फिर कंपनी है कोई, उस कंपनी के साथ। मान लो आप गूगल की डिटेल निकाल रहे हो, तो गूगल के पास आपने फोन किया कि सर कुछ भी आप मतलब वहां पे ट्राई कर रहे हो कि सर ऐसे ऐसे मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये आपके ऊपर है, मतलब कितनी आपकी स्ट्रोंग है कम्युनिकेशन, कैसे आप डिटेल निकालते हो। और पैसिव इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? पैसिव इन्फॉर्मेशन देखो, छोटा सा अगर एग्जांपल लूं, तो मान लो देखो, ये है एक बेस कैंप आर्मी का, और ये है एक दूसरा बेस कैंप आर्मी का। यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे आप बैठे हो। ठीक है, यहाँ से आप बाइनाकुलर लेके इस बेस कैंप के ऊपर नजर रख रहे हो। यहाँ पे कितने आदमी हैं, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कौन कहाँ पे जा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कितने मतलब कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, और डिटेल्स निकाल रहे हो कि आप यहाँ पे कैसे आप जा सकते हो। तो ये हो गया पैसिव फुटप्रिंटिंग, मतलब पैसिव, दूर बैठ के डिटेल निकालना, डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करना। और एक दूसरे बेस कैंप में क्या किया आपने? आप बेस कैंप में पैदल गए, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई दरवाजा था, यहाँ पे बिल्डिंग बनी है मान लो, इस बिल्डिंग में आप गए। यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे आप गए और कोई दरवाजा है, तो उस पे आपने मतलब आप 8-10 चाबी लेके गए हो, कीज लेके गए हो, और उस दरवाजे पे आप ट्राई कर रहे हो कोई लॉक कि कौन सी चाबी से ये खुल सकता है। ठीक है, फिर छुप छुप के आप अंदर देख रहे हो, कहीं बैठे हो, कोई चीज आपने यहाँ से देखी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसमें मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट अगर आप करोगे, तो कौन सी होगी? ये एक्टिव फुटप्रिंटिंग। ठीक है, और अगर इनडायरेक्टली आप देख रहे हो, इनडायरेक्टली में पैसिव फुटप्रिंटिंग। तो आई होप कि भाई फुटप्रिंटिंग का आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, ये हमने बात कर ली कि अपने। अब करते हैं स्टार्ट कहाँ से, कि परफॉर्म फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन के जरिए आप कैसे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो हमारा जो पहला टास्क क्या है कि गैदर इंफॉर्मेशन यूजिंग एडवांस गूगल टेक्निक्स। तो एडवांस गूगल टेक्निक से किस तरीके से आप निकालोगे डिटेल्स? हम चलते हैं गूगल पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज किया, यहाँ पे आप गूगल पे गए।
तो गूगल पे जाने के बाद आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे एक तो देखो नॉर्मली सर्च कर रहे हो। आपने सर्च कर लिया मान लो याहू, या फिर आपने टेक माइंड एक्सपर्ट सर्च किया, टेक माइंड एक्सपर्ट। तो टेक माइंड एक्सपर्ट में देखो क्या आ रहा है, वीडियो आ रही है, फिर ये वेबसाइट आ रही है, मीडियम की वेबसाइट आ रही है, यूट्यूब चैनल आ रहा है। और अगर हम नीचे जाएंगे तो देखो मिक्स कंटेंट आएगा यहाँ पे, बहुत सारा कुछ वीडियोस आएंगी, कुछ और कंटेंट आएगा। या फिर आप किसी कंपनी के ऊपर कर रहे हो, याहू के ऊपर आपने याहू सर्च किया, ये देखो यूट्यूब चैनल आ रहा है, कोई गूगल की वेबसाइट आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए? आप चाह रहे हो कि मुझे याहू से रिलेटेड ही कंटेंट आपको देखना है गूगल पे, उसके अलावा दूसरा कोई कंटेंट आप देखना नहीं चाह रहे, तो उसमें से क्या करोगे आप लिखोगे साइट yahoo.com। तो अब अगर आप गूगल को देखोगे तो आपको सारा का सारा कंटेंट कहाँ का दिखेगा? याहू से रिलेटेड दिखेगा। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट आपको दिखेंगी सब याहू से रिलेटेड दिखेंगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक तरीके से डिटेल निकाल रहे हो, और फिर आपने कर लिया साइट yahoo.com फाइल टाइप पीडीएफ। तो अब इस वेबसाइट पे जितनी भी पीडीएफ होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड भी होगी भाई पीडीएफ। कैसी है? रिसर्च, ये देखो रिसर्च से रिलेटेड पीडीएफ है। इस तरीके से पीडीएफ निकाल सकते, तो इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं गूगल डॉक्स। गूगल गूगल डॉक्स लिस्ट। तो इस वेबसाइट पे आप मतलब डायरेक्टली गूगल कर सकते हो, या फिर इस वेबसाइट पे आके आप देख सकते हो कि इनको बोलते हैं इन, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। हम इसी से लेके चलते हैं कि ये कुछ कुछ डोरक्स हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है गूगल डॉकिंग की, जो कि आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो इन टाइटल का मतलब यहाँ पे क्या है? ये है, जो ये दिख रहा है आपको, ये टाइटल है। तो इस टाइटल के अंदर इन टाइटल, यहाँ पे हमने दे दिया इन इन टाइटल एथिकल हैकिंग इन हिंदी। तो ये देखो, तो इस टाइटल के अंदर जो भी ये जो वर्ड है, ये गूगल कहाँ पे सर्च करेगा? इसके अंदर सर्च करेगा। तो इसको जहां जहां पे ये चीज मिलेगी, ये उसको फाइंड करेगा। तो ये गूगल डॉकिंग का मेन काम क्या होता है कि भाई आपको रिजल्ट फिल्टर करके देना। आपको 1 लाख रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप गूगल डॉक यूज करोगे आपको मिल रहे हैं 1000 रिजल्ट, या फिर टोटल ही 10 रिजल्ट मिल गए। तो वो एक मतलब स्पेसिफिक आप निकाल रहे हो गूगल को बोल के कि मुझे यही चाहिए, इससे इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे देखो, इन इन यूआरएल हमने कर दिया, इन यूआरएल लॉगिन डॉट पीएचपी। अब ये देखो, इन यूआरएल का मतलब क्या हो गया? इस यूआरएल के अंदर जो ये है टेस्ट पीएचपी डॉट वलन हब। तो ये देखो आपको लॉगिन यूआरएल मिलेंगे सारे, लॉगिन डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी। जितनी भी वेबसाइट होंगी ये सारी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। ये देखो इसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट कौन सा देखते हैं? पीडीएफ का हमने देख लिया। पीडीएफ का मान लो देखो, जैसे ये कर रहे हैं हम कर देते हैं ब्लैक ब्लैक हैट, खाली ब्लैक हैट सर्च करते हैं, और फिर यहाँ पे कर देते हैं फाइल टाइप पीडीएफ। तो जब आप गूगल डॉकिंग करोगे तो आपको बहुत मतलब ये कैप्चा तो भाई देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया? ब्लैक हैट सर्च किया है, और फाइल, ये हम बोल रहे हैं गूगल को कि ब्लैक हैट वर्ड आपने सर्च करना है और वो पीडीएफ होनी चाहिए। तो ये देखो पीडीएफ इसने निकाल के दे दिया आपको, गूगल हैकिंग फॉर पेनिट्रेशन टेस्टर। इसको आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे। ये देखो एडवांस ऑपरेटर, यहाँ पे आप आके देख सकते हो क्या क्या इन्होंने, देखो गूगल डॉकिंग के बारे में ही इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि ऑपरेटर कौन सा है? इन टाइटल सर्च पेज टाइटल, क्या काम करता है? ये पेज टाइटल को सर्च करता है। ऑल इन टाइटल, ये भी क्या करता है? पेज टाइटल को सर्च करता है। इन यूआरएल, ये इस यूआरएल को सर्च करेगा।
साइट, कोई स्पेसिफिक साइट के बारे में रिजल्ट देख रहे हो आप, उसका यूज़ कर सकते हो। ये देखो, तो आप इसको देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। गूगल डॉकिंग पे आपने फाइंड करना है, इस पीडीएफ को देखना है, फिर क्या लिखा है इसमें। सो फाइल टाइप हो गई अपनी। और क्या कर सकते हैं हम? मतलब जो भी आपके माइंड में आए वो आप कर सकते हो, यहाँ पे सर्च करो, अपना माइंड देखो आप कितना लगाते हो। जैसे कैसे है, ऑल इन यूआरएल, इन यूआरएल, ऑल इन टाइटल, ये सब बहुत सारे डॉकिंग की लिस्ट है, तो वो सब आप करोगे। तो नेक्स्ट कर चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है अपना? गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वीडियो सर्च इंजन। वीडियो सर्च इंजन से अभी कैसे आप इंफॉर्मेशन निकालते हो? मान लो आपके पास एक वीडियो है, उस वीडियो की क्या क्या आप डिटेल निकाल सकते हो? तो उसके लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, metw.io। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम चलते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप कोई भी आप वेबसाइट ले लो, सॉरी कोई भी वीडियो ले लो। हम ये ले लेते हैं, इस वीडियो को आपने लिया, यहाँ पे पेस्ट किया और क्या किया, फिर सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पब्लिश डेट, किस तारीख को पब्लिश हुई, चैनल आईडी, टाइटल आपको पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, और क्या क्या टैग्स कौन से यूज किए हैं इसने अपनी वीडियो में, कितने व्यू आए हैं इस वीडियो पे के ऊपर, जियो लोकेशन, अगर वीडियो में जियो लोकेशन एनेबल है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन दिखाएगा कि कहाँ से ये अपलोड की गई है। फिर स्टेटस, ये देखो कंटेंट डिटेल्स, और यहाँ यहीं से, मतलब इसी वेबसाइट से, जैसे ये थंबनेल है, ये थंबनेल लगा रखा है, तो इसके बारे में आपको कुछ डिटेल चाहिए, तो आपको बस यहाँ से रिवर्स इमेज सर्च पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, आपके लिए रिवर्स इमेज सर्च करेगा, इससे रिलेटेड कौन कौन सी, ये देखो कैसे क्लियर है, आपको बहुत सारी रिलेटेड इमेज मिल रही हैं। किसी पर्सन को आप फाइंड करना चाह रहे हो तो उसका भी आप यूज ले सकते हो। उसका कैसे? गूगल इमेज सर्च, गूगल इमेज सर्च में जाओगे आप, यहाँ से आपकी इमेज अपलोड कर दोगे। ये देखो, तो इमेज अपलोड की आपने, सर्च कर दी, तो आपका इमेज से रिलेटेड जो भी कंटेंट गूगल को मिलेगा वो आपको निकाल के देगा गूगल। तो अपना यहाँ पे क्लियर होगी कि वीडियो से कैसे आप इंफॉर्मेशन निकालते हो। इसकी कुछ और भी वेबसाइट है, जैसे अभी वापस आते हैं हम यहाँ पे, गूगल वीडियोज, याहू वीडियोज हो गया, यहाँ पे जाके मतलब आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इनकी वीडियो। इजी गिफ, वीडियो रिवर्स, वीडियो रिवर्स क्या है इसको देखते हैं। ये यहाँ पे आपने क्या पेस्ट करना है, यूआरएल पेस्ट करना है और स्टार्ट करना है। ओके, तो ये भी प्रोसेस नहीं कर पाया, इसको करते हैं क्लोज। फिर है टिनी आई। टिन आई क्या है, यहाँ पे आपने कोई भी फोटो देनी है, अपलोड करनी है यहाँ से, ये आपकी इमेजेस को सेव नहीं करेगा, और ये उससे रिलेटेड इमेज सर्च करेगा गूगल पे, कि जो इमेज आपके पास है क्या उससे मिलती जुलती कोई इमेज गूगल पे है या इसके पास है, तो ये आपको वहां से डिटेल निकाल के दे देगा। तो एक वेबसाइट ये टिनी आई हो गई, और याहू इमेज आप सर्च कर सकते हो। फिर इजी गिफ है, जैसे याहू इमेज, इस पे आप सर्च कर सकते हो। तो याहू इमेज से सर्च कर सकते हो, इजी गिफ। और कौन सी वेबसाइट है? तो अपनी ये क्लियर होगी, मतलब गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वीडियो सर्च इंजन, वीडियो सर्च इंजन से कैसे आप इन्फॉर्मेशन को निकालते हो। तो अब बात करते हैं कि एफटीपी सर्च इंजन से कैसे डिटेल निकालें। एफटीपी पहले तो होता क्या है, एफटीपी को समझो। एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज एफटीपी? गूगल करो, गूगल पे देखो क्या है कि व्हाट इज एफटीपी। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो फाइल्स को शेयर करने के काम आता है। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसकी आपने कुछ डिटेल निकालने, देखो बहुत सारी वेबसाइट या कंपनीज ऐसी होती हैं, तो जो कि मतलब जिनका डाटा रहता है सेव वेबसाइट्स में, तो ये एफटीपी को सर्च करता है।
जो फाइल्स शेयर हो रही है नेटवर्क पे, ये उनको सर्च करता है और वो डिटेल आपको निकाल के ही देता है। तो पहले हम कौन सी वेबसाइट का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सर्च एफटीपी का। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, सर्च एफटीपीज डॉट नेट, ये वेबसाइट आप लिख लो। यहाँ पे आप सर्च करोगे ब्लैक हैट, ये कुछ भी जो भी आप सर्च करना चाहो, तो ये देखो, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ना लिस्टेड है, ये फाइल्स लिस्टेड हैं किसी एफटीपी सर्वर पे या फिर वेबसाइट पे, मतलब इंडेक्स हो रखी है, तो ये उनको फाइंड करके आपको देता है। ये देखो फिडोरा, रेड हैट, यहाँ पे आप कुछ और सर्च कर रहे हो, क्रैकिंग सर्विसेज, तो ये कुछ और आ रहा है, हैकिंग आपने सर्च किया, तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स इसको मिलेंगी वो फाइल आपको निकाल के देता है ये। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसका जो अल्टरनेट है वो यूज कर सकते हैं हम, जैसे कौन सा है, फ्रीवेयर वेब, तो इस वेबसाइट को आप बुकमार्क कर लो। दूसरी कौन सी है, फ्रीवेयर वेब, यहाँ से भी आप डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो भाई बहुत ही कुछ मिल गया आपको आई थिंक, तो इसको कब क्लोज करते हैं अभी। तो ये भी हो गई। तो एफटीपी सर्च इंजन के जरिए आप कैसे डिटेल्स को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम आईओटी डिवाइसेस की, कि मतलब इंफॉर्मेशन को निकालना कहाँ से, आईओटी डिवाइसेस से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ये, मतलब जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है, जैसे स्मार्ट होम है, स्मार्ट होम में जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, एसी आपका इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वो आईओटी में डिवाइसेस आते हैं। उनको कैसे आप निकालते हो? अब उसके लिए है एक सोडन सर्च इंजन, सोडान। तो सोडान क्या है कि सोडान इज द वर्ल्ड फर्स्ट सर्च इंजन फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। और ये क्या काम करता है, यहीं पे आप देखो, वेबसाइट आर जस्ट वन पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो वेबसाइट क्या है, इंटरनेट का एक पार्ट है। ये देखो, ये क्या निकाल के देगा आपको, पावर प्लांट्स, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर, माइनक्राफ्ट सर्वर्स, ये सब डिटेल आपको निकाल के देगा। आपने बस इसको सर्च करना है। सर्च कैसे करोगे? सर्च यहाँ पे जैसे वेबकैम हम सर्च कर रहे हैं, इसके आपको फ़िल्टर देखने होंगे, फ़िल्टर आप सर्च कर लेना, इसके कौन-कौन से फ़िल्टर्स हैं, कैसे आपने यूज़ करने हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब याहू से रिलेटेड yahoo.com, किसी वेबसाइट, किसी कंपनी से रिलेटेड आपने कुछ निकालना है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको सारी आईपीज़, उसके कोई सर्वर है, वो डिटेल्स निकाल के देता है। और क्या डिटेल देगा ये आपको? आप आईपी के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर कौन सा है इसका? गूगल। डोमेन्स, फिर होस्ट नेम क्या है? ये देखो, क्लाउड रीजन कौन सा है, कंट्री, सिटी, और क्या एएसएन आपको निकाल के दे रहा है ये। वेब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताता है। तो ये क्लियर है कि आईओटी डिवाइसेस से कैसे आप डिटेल्स को निकालोगे। अब इसका दूसरा अल्टरनेट कौन सा यूज कर सकते हो आप? दूसरा है सेंसिस। इसका आपने सर्च करना है खुद सोडान का, अभी सर्च करना है कि कैसे आप इसके ऊपर सर्च करते हो, कौन-कौन से फ़िल्टर्स आप यूज़ करोगे, वो सर्च करो और देखो, इसके ऊपर सर्च करके देखो भाई। और क्या है यहाँ पे, जैसे मोर में गए, सोडान मॉनिटर, मैप्स, इमेज, ये देखो, और क्या-क्या भाई, डेवलपर एपीआई, जियोनेट, और अगर हम देखें प्राइजिंग, एक्सप्लोर, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि कैसे क्या आप कर सकते हो। अब सेंसिस का देखते हैं। सेंसिस में आपने डाल दिया yahoo.com, तो yahoo.com से रिलेटेड जो भी कंटेंट इसको मिलेगा, वो आपको ये शो करके देगा। ये देखो, ये मिला इसको, तो यहाँ पे हम गए। अब और डिटेल क्या ये देता है हमें, वो देखते हैं सेंसिस। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, रिवर्स डीएनएस यहाँ पे कर रहा है ये, फॉरवर्ड डीएनएस, राउटिंग, फिर सर्विसेज कौन सी रन कर रही है यहाँ पे, इसकी जियो लोकेशन क्या है, और क्या है, नीचे देखो टीएलएस,
ठीक है, तो ओएस आपको बताता है कौन सा ओएस है सर्वर का। हिस्ट्री हम देख सकते हैं इसकी। ओके, लॉगिन करना पड़ेगा। तो हुईस डिटेल देखते हैं। हुईस के लिए भी लॉगिन। तो हुईस आप यहाँ से भी देख सकते हो, हम गूगल करके देख लेंगे हुईस को। तो ये भी एक काफी बहुत बेहतरीन साइट है जिसका आप यूज करोगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपना कि फुट परफॉर्म फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन के जरिए कैसे आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। अभी आते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे, क्या है कि परफॉर्म फुटप्रिंटिंग थ्रू वेब सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है कि वेब सर्विसेज मतलब वेबसाइट के जरिए आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहली वेबसाइट से, नेटक्राफ्ट। इस वेबसाइट का यूज करते हैं, चलिए हम नेटक्राफ्ट पे जाना है। नेटक्राफ्ट पे हम गए, एप्स एंड रिसोर्सेज, एप्स एंड एक्सटेंशन, यहाँ पे नहीं है। रिसर्च टूल्स, तो यहाँ पे रिसर्च टूल्स में आप गए नेटक्राफ्ट पे। यहाँ पे आपने जाना है साइट रिपोर्ट पे। साइट रिपोर्ट में हम देते हैं yahoo.com। तो yahoo.com से रिलेटेड ये हमें क्या डिटेल यहाँ पे देता है, ये देखो साइट टाइटल इसने बताया है, साइट के बारे में डिटेल, डिस्क्रिप्शन, साइट की रैंक कितनी है, ठीक है, और कब ये सीन हुई थी पहली बार, 1995 में। फिर यहाँ पे नेटवर्क के बारे में बताता है, साइट कौन सी है, नेटवर्क, नेट ब्लॉक जो ओनर है वो कौन है, होस्टिंग कंपनी कौन सी है इसकी। ये देखो IPv4 एड्रेसेस, IPv6 एड्रेस, नेम सर्वर आपको बता रहा है, डोमेन रजिस्ट्रर कौन है इसका, नेम सर्वर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। यहाँ पे देखो फिर IP डेलीगेशन यहाँ पे दे रहा है, IP रेंजेस आपको बता रहा है यहाँ पे, वेब ट्रैकर्स। तो ये यहाँ पे साइट टेक्नोलॉजी बता रहा है आपको कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस वेबसाइट में यूज हो रही है। तो ये सब डिटेल आपने यहाँ से देखनी है। देखो ये सारी डिटेल ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ भाई, क्यों सर्च करना है मुझे, लेकिन यही डिटेल्स आपकी काम आएंगी एक प्रॉपर, जब आप एक वे में चलते हो, स्टेप वाइज चलते हो, तो ये सारी डिटेल्स आपके काम आती हैं। तो साइट रिपोर्ट आपने देख ली, और हम क्या कर सकते हैं, हम गए जैसे yahoo.com पे, डोमेन। तो आपने इस पे क्लिक करना है, डोमेन पे। डोमेन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ये इसके सब डोमेन शो करेगा कि कौन कौन से सब डोमेन है। तो आपको क्या क्या पता चल गई, उसकी नेटवर्क की डिटेल्स हो गई, यहाँ से सब डोमेन आपको मिल रहे हैं। तो नेटक्राफ्ट एक अच्छा टूल है जिसका आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन। कोई कुछ इंस्टॉलेशन आपको नहीं करना है इसमें। तो नेटक्राफ्ट हो गया अपना। और कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है अभी, गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप निकालना चाह रहे हो, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, एक वेबसाइट है PQ। तो यहाँ पे आप सर्च करो, जैसे याहू, फाउंडर्स कौन है इसका, जेरी यांग। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमने सर्च किया, ये देखो ये आपको डिटेल्स शो करेगा फिर कि इसने कितने मैचेस निकाले हैं, ठीक है। और ये फ्री में कुछ डिटेल देता है, पेड अगर आप इसको करते हो तो ये और भी डिटेल्स आपको निकाल के देगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसके बारे में प्रॉपर बताएगा ये कहाँ पे रहता है, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स क्या क्या उसके अवेलेबल हैं, अरेस्ट रिकॉर्ड कोई अवेलेबल है क्या, और पीपल से रिलेटेड जैसे कुछ वेबसाइट हैं और भी, PIPL है, ये है बीन वेरीफाइड है। अब इनको देखते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। दूसरी कौन सी है, इंटेलियस समथिंग, मतलब जो भी प्रोनाउंस अच्छे से शायद ही कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप नाम से सर्च कर सकते हो, मोबाइल नंबर से अगर आपके पास है तो उससे सर्च कर सकते हो, एड्रेस अगर आपके पास है तो उससे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेबसाइट, अभी जैसे नेक्स्ट कौन सी है, बीन वेरीफाइड, इसके ऊपर भी आप सर्च कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो आप, और आपको ये डिटेल निकाल के देगा। तो आई होप कि यहाँ तक भाई क्लियर होगा सभी का, हमने जो अभी तक किया।
कि किसी पर्सन को अगर आपने फाइंड करना है कैसे करोगे, या फिर नेटक्राफ्ट से कैसे अगर आप डिटेल निकालनी है आपने किसी कंपनी की तो वो कैसे निकालोगे। अभी नेक्स्ट हमारा है दी हार्वेस्टर। तो दी हार्वेस्टर का यूज करते हैं। दी हार्वेस्टर से क्या निकाल सकते हो आप, ईमेल लिस्ट निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमें चलना होगा काले लिनक्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम इन, जूम इन। तो अभी यूज करते हैं दी दी हार्वेस्टर। ओके, नोट फाउंड, sudo apt install। इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो sudo apt install दी हार्वेस्टर। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करके देखते हैं, क्लियर किया दी हार्वेस्टर। ओके डी, तो ये हमने यूज करना है, ठीक है। एच यहाँ पे कैपिटल यूज करेंगे। अब इसका देखो यूसेज इसने बता दिया है, दी हार्वेस्टर डैश एच डैश डी। डोमेन आप यहाँ पे डालोगे, लिमिट आप कितनी देखना चाहते हो, मतलब कितना रिजल्ट आप देखना चाह रहे हो, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो वो सब, डीएनएस सर्वर, डीएनएस रिजोल्व। तो ये सारे ऑप्शन अभी धीरे धीरे देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पहले कि किसके बारे में आप डिटेल निकाल रहे हो। तो yahoo.com के बारे में डिटेल निकाल रहे हो, मतलब आपका टारगेट है। तो कैसे करोगे, डी हार्वेस्टर आपने यहाँ पे लिखा, फिर डैश डी, यहाँ पे हम डोमेन दे रहे हैं yahoo.com। फिर आप कितनी लिमिट सेट करना चाह रहे हो, मान लो मैं सेट करना चाह रहा हूँ 300, ठीक है। फिर कहाँ पे आप सर्च करना चाह रहे हो, जैसे गूगल यहाँ पे देता हूँ मैं। तो आपने यहाँ पे एंटर किया, इनवैलिड सोर्स। ओके, ओके। तो अब ये इस पे सर्च करेगा, लिंक्डइन पे सर्च करना आपने, तो लिंक्डइन पे आप सर्च करोगे। अभी इसका वेट करते हैं कि ये क्या क्या रिजल्ट हमें निकाल के देगा। तो इस तरीके से ना ये आपको ईमेल फाइंड करके दे देगा, यहाँ पे लिस्ट दे देगा। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये थोड़ा टाइम लगाएगा देने में। ओके, तो यहाँ पे इसने दिया है कि कनेक्ट टू होस्ट एसएसएल। तो यहाँ पे हमें कुछ एरर मिला है, अभी क्लियर करते हैं। और हम क्या करते हैं, डैश एच, डैश एच का यूज करेंगे हेल्प का। तो यहाँ पे आप देखोगे एच हम किस लिए यूज करते हैं, और पी किस लिए यूज करते हैं, और क्या बी, ये देखो सोर्स। तो ये सोर्सेज आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम सेम कमांड यूज करते हैं, हम किसी दूसरे को यूज करते हैं, बिंग को यूज करके देखते हैं क्या डिटेल हमें निकाल के दे रहा है ये। ओके, तो इसमें एक और आपको करना होता है कि एपीआई की डिटेल्स आपको डालनी रहती हैं। जब आप एपीआई की डिटेल्स डालते हो तब ये एक्स्ट्रा डिटेल आपको फाइंड करके देगा। तो हमें पता चल गया कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। मैन हार्वेस्टर आप लिख के इसका पूरा मैनुअल आप देख सकते हो। ओके, तो इसका कोई मैनुअल नहीं है भाई, सॉरी। किसी किसी टूल का होता है, किसी का नहीं होता। तो इसका बस यही है, दी हार्वेस्टर डैश एच, दी हार्वेस्टर, और यहाँ पे डैश एच आप लिखोगे तो आपको हेल्प शो हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है अपना, देखते हैं। नेक्स्ट है डार्क वेब से किस तरीके से आप डिटेल को निकाल गए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मान लो आप डीप वेब पे जा रहे हो, डार्क वेब पे जा रहे हो, वहां से कैसे आप डिटेल निकालते हो। और ये बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वीडियो है सिर्फ। मैं किसी भी ऐसे काम के लिए आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, ना आपने किसी ऐसे सिस्टम को हैक करना है, किसी वेबसाइट को हैक करना है जो जिसकी आपके पास परमिशन ना हो। तो स्टार्ट करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, इसके लिए आपको सबसे पहले टूल करना होगा डाउनलोड। तो टूल कौन सा है, ये देखो, टूल है टोर ब्राउजर, ठीक है। टोर ब्राउजर आपने कर लेना है इंस्टॉल, और ये गूगल आपने सर्च करना है, ठीक है।
आपको ये नहीं कि भाई टोर दे दो। टोर आप गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके यूज करो। अब टोर पे जाने के बाद क्या होता है भाई, बहुत लोगों को होता है कि यार टोर इलीगल है। टोर इलीगल नहीं है, ये एक ब्राउजर है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी किस वे में, ये आपकी आईपी को हिडन रखता है, और इसको ज्यादातर जर्नलिस्ट वगैरह या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मतलब करते हैं यूज अपने काम के लिए। तो यहाँ ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपने करना है कनेक्ट, और ये कुछ यूआरएल्स है। जैसे ये यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक का एड्रेस, ये कुछ यूआरएल्स है, आप चेक कर लेना। इसको स्टार्ट होने देते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। रिक्वेस्टिंग रिले इंफॉर्मेशन, लोडिंग। यहाँ पे हमने जो यूआरएल होते हैं, देखो मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, पेस्ट। तो ये एक ओनियन यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने एंटर किया, विजिट करके देखते हैं। ये है दी हिडन विकी, और इसके कुछ और भी यूआरएल्स है, जैसे ये है, और फिर ये है। तो इनका आप यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ अगर अलग से डिटेल मिलती है तो ठीक है, वो सब आप देख लेना। टोर ब्राउजर से आप विजिट करो, सर्च करो इधर उधर, भाई कुछ डाउनलोड मत करना बस, क्योंकि डाउनलोड करोगे तो कुछ ना कुछ देखो वायरस आ सकता है वहां से। तो ये हो गया अपना कि डीप और डार्क वेब से किस तरीके से इंफॉर्मेशन आप निकालोगे। फिर डिटरमाइनिंग टारगेट ओएस, तो पैसिव फुटप्रिंटिंग के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पता करोगे सामने वाले का, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। आपने जाना है कौन सी उस पे, आपने जाना सेंसिस पे, CENSYS, इस वेबसाइट पे जाओ, ये आपको बता देगा। अब कुछ और भी है, और कौन से, जैसे सब डोमेन या डोमेन आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो हम यूज करेंगे। एक है सबलिस्टर। तो सबलिस्टर क्या काम करता है, यहाँ पे गए, सब लिस्ट, और 3R आपने लिखना है। सबलिस्ट टूल को अगर आपने देखना हो तो आप गिटहब पे देख सकते हो। सबलिस्टर सर्च करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट बता रखा है कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप काली यूज कर रहे हो तो भाई आप डायरेक्टली बस ऐसा लिख दो, एपीटी सुडो एपीटी इंस्टॉल सबलिस्टर, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका। क्लियर करते हैं। अब इसका यूज आप कैसे करोगे वो देखते हैं। कैसे करेंगे सब लिस्टर, पहले तो ये लिखते हैं, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है कि कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, तो द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। तो डैश डी रिक्वायर है, डैश डी का क्या मतलब है, डोमेन। तो हम देते हैं भाई डोमेन डैश डी, और यहाँ पे देते हैं yahoo.com। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सर्च करेगा। यहाँ पे भी आपको एपीआई कीज डालनी होती हैं, अगर आप एपीआई की डालते हो तो ये आपके लिए बहुत सारे सब डोमेन आपको फाइंड करके देगा। तो इसका वेट कर लेते हैं हम, और दूसरे टूल को देखते हैं। तब तक कौन सा टूल है अपना, और दूसरा है पेनटेस्ट टूल्स। तो इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना भाई, साइन अप करना पड़ेगा। तो डीप स्कैन, लाइट स्कैन, तो यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं yahoo.com। यहाँ पे हमने स्कैन स्टार्ट किया, तो ये इस yahoo.com से आपको क्या क्या डिटेल निकाल के दे रहा है वो देखो। तो ऐसे कर सकते हो, अगर साइन अप करते हो मतलब आप डीप स्कैन भी भाई कर सकते हो, ये प्रीमियम में आपको मिलता है। तो इसने क्या क्या फाइंड की, ओवरऑल रिस्क लेवल, मतलब कोई रिस्क नहीं है भाई, इन्फो है खाली। फिर स्कैन पैरामीटर, टारगेट क्या है, पोर्ट कौन से ये कर रहा है स्कैन। ये देखो, आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। तो पेनटेस्ट टूल हमें पता लगाया अभी। यहाँ पे देखो, इतने सारे सब डोमेन आपको मिले हैं। या तो आप यहीं से इनको कॉपी करो, पेस्ट करो फिर फाइल में, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास,
दूसरा ऑप्शन है जैसे जब आप कमांड चलाओ तो यहाँ पे ये ऑपरेटर दो और एबीसी डॉट टीएक्सटी यहाँ पे याहू सब डोमेन्स डॉट टीएक्सटी ये आप दे सकते हो। तो जैसे ही दोगे तो ये इस फाइल में सेव हो जाएगा जो हमने दी थी। नेक्स्ट करते हैं अभी कि परफॉर्म फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट से आप क्या निकालते हो भाई? सोशल नेटवर्किंग साइट से कि कोई यूजर है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम ऐसा हो गया है सोशल मीडिया पे हम सब कुछ पोस्ट करते हैं। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या नहीं खा रहे भाई, अभी बाथरूम में गए आप, अभी पोटी कर रहे हो तो सब कुछ आप डालते हो, ऐसे यूजर्स हैं। तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब कुछ कंपनीज के ऐसे एम्प्लॉय होते हैं कि वो सारी डिटेल अपनी बताते हैं, ठीक है, उसको कुछ भी मिला, उसने कुछ किया, तो वहां से आप कंपनी की डिटेल आपको मिल रही है एक तरीके से। अब कंपनी थोड़ा बोलती है कि या कंपनी मतलब हर बंदे को थोड़ा चेक करती है कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना। तो ये सब आप डिटेल निकालते हो। इसका कुछ टूल्स भी हैं, जैसे सर क्या है पहला कि लिंक्डइन से हार्वेस्टर के जरिए आपने हमने पहले ही देख लिया था कि भाई हार्वेस्टर टूल को आप कैसे यूज करोगे। अब लिंक्डइन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो दी हार्वेस्टर हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे डैश बी जो सोर्स है वो आपने कर देना है लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन से रिलेटेड जो भी ये इंफॉर्मेशन होगी वो आपको निकाल के देगा। तो आई थिंक मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ टाइपिंग की, तो आइए आप कर लेना। इसमें कुछ एपीआई की डालने की जरूरत है तो वो आपने डालना है। और दूसरी कौन सी है, शेरलॉक। इस टूल का आप यूज कर सकते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये देखो, हंट डाउन सोशल मीडिया अकाउंट्स बाय यूजर नेम, आपने यूजर नेम देना है और ये आपके लिए डिटेल निकाल के देगा। अब इसको यूज करके देखते हैं कि शेरलॉक ओके नोट इंस्टॉल। तो इंस्टॉल कैसे करना है आपने अब? तो इंस्टॉल हम करेंगे, पहले हम सर्च करके देखते हैं sudo apt इंस्टॉल शेरलॉक। ओके, तो ये अवेलेबल है। अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, गिट क्लोन का यूज करोगे। यहाँ पे देखो इन्होंने कंप्लीट बता रखा है कि कैसे आप भाई इसको डाउनलोड कर सकते हो, गिट क्लोन, ये देखो इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे sudo apt में अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली करेंगे इसको। यहाँ पे क्लियर किया, sudo हमने कर लिया। ये देखो, अब इसका यूज कैसे कर सकते हो आप शेरलॉक का, वो देखते हैं। तो दी हार्वेस्टर अपना कंप्लीट हो गया। अभी जैसे हमने किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो किस तरीके से निकालोगे, या कोई किसी, जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। शेरलॉक आपने यहाँ पे दिया और हमने दे दिया कोई पर्सन को, देखते हैं नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी आप दे रहे हो बस, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया हमने, चेकिंग यूजर नेम नरेंद्र, तो सॉरी स्पेस दे दिया मैंने। तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी इसको सोशल मीडिया पे मिलेगा ये आपको सारी डिटेल फाइंड करके देगा। तो शेरलॉक का इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। देखो ये देखो, ये डिटेल निकाल के दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि इन वेबसाइट पे नरेंद्रा नाम का एक व्यक्ति है, ड्यूओलिंगो पे है। तो जहां जहां मतलब आप ये देखो मैनुअली भी आप सर्च कर सकते हो इन वेबसाइट पे जाके। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बस उन सभी वेबसाइट को एक जगह लेके आपका आपको सारे डिटेल निकाल के दे रहा है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। और क्या है फिर, सोशल सर्चर का आप यूज कर सकते हो। सोशल सर्चर इस वेबसाइट का आप यूज करोगे। और दूसरा क्या है, यूजर रिकॉन, हम इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। यूजर रिकॉन में ये कुछ इस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसका मतलब यूसेज क्या है, कैसे आप करोगे, ये देखो गिट क्लोन। तो इसको भी पहले हम क्या करेंगे, सर्च करके देखते हैं। इसको बंद करते हैं, क्लियर, यूजर रिकॉन। तो यूजर रिकॉन कमांड नॉट फाउंड। अभी हम देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे गए, ओके यूजर रिकॉन।
तो sudo apt install ओके देयर इज नो पैकेज, तो हमें ये कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा? देखो, ये हमें यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा गिट क्लोन से। तो सीडी डेस्कटॉप पे गई, और यहाँ पे मैं किस फोल्डर में जाता हूँ? सी डी एबीसी। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गिट क्लोन। अब एलएस करके देखो, तो एक नया फोल्डर आ गया है यहाँ पे, सी डी यूजर रिकॉन। इसको एलएस करके आप देख सकते हो। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? तो यहाँ पे पहले सी एच मोड प्लस एक्स, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ एस एच। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपने यूजर नेम देना है। तो यूजर नेम क्या दोगे आप दे लो टेक माइंड एक्सपर्ट्स। अब ये इन यूजर नेम्स को ये देखो, इंस्टाग्राम पे मिल गया इसको, फेसबुक पे मिल गया, ट्विटर पे, यूट्यूब पे नहीं मिला भाई, ब्लॉगर पे नहीं मिला, गूगल प्लस पे इसको मिल गया, रेडिट पे मिल गया इसको। तो ये देखो कितना मतलब आपके लिए इजी कर देता है ये। डिटेल्स को इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। आपने बस क्लिक करना है और उस प्रोफाइल पे आप चले जाओगे। तो यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि भाई क्लियर होना तो लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो जिसको भी जरूरत हो उसके साथ। फिर हम बात करते हैं कि परफॉर्म वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। कैसे वेबसाइट की फुटप्रिंटिंग? गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए टारगेट वेबसाइट यूजिंग पिंग कमांड यूटिलिटी। अब पिंग कमांड के जरिए हम क्या क्या डिटेल निकाल सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखो, आईपी एड्रेस आप कैसे फाइंड करोगे? अब ये ना आप विंडो में भी कर सकते हो और काली में तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पिंग google.com, तो यहाँ से आपको क्या पता चला? इसकी आईपी आपको पता चल गई। कितनी आपकी जो राउंड ट्रिप थी उसमें कितना टाइम लगा, राउंड ट्रिप मतलब जाने आने में, और कितने पैकेट आपने भेजे, कितने पैकेट आपको रिसीव हुए, यहाँ पे लॉस कितना हुआ, ये आपको पता चल रहा है। देखो मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है, ये चीजें पता चल गई। अब अगर हम बात करें, जैसे आपने एक जो विंडो का साइज होता है एक पैकेट का, तो वो साइज जैसे भेज के देखना है हमने। तो उसके लिए जैसे क्या करते हैं हम, पिंग आपने किया और फिर वेबसाइट दे दी यहाँ पे, डॉट टेक माइंड एक्सपर्ट डॉट कॉम। फिर आपने दिया यहाँ पे डैश एफ एल, और यहाँ पे हम दे देते हैं 1500। पहले इसको चला के देखते हैं फिर समझते हैं इसको। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है हमें, कि पैकेट नीड टू बी फ्रेगमेंटेड बट डीएफ सेट। मतलब जो ये हमने 1500 वैल्यू दी है यहाँ पे, ये क्या है? ये हाई है भाई, इतना मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब जो फ्रेम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको हमें छोटा करना पड़ेगा, मतलब फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करके देखते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं मान लो 1200। ये देखो 1200 में हमें मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1300। 1300 में भी मिल रहा है हमें। यहाँ पे 1400 करते हैं, ठीक है, तो 1400 में भी मिल रहा है। यहाँ पे आप कर लो फिर 1450। ओके। ओके, तो 1500 में नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से मतलब फाइंड करना आपने कि कितना ये पैकेट वो कर रहा है। मान लो 1480, ये नहीं कर रहा भाई, आपने 70 किया, तो 70 में कर रहा है देखो, 1470 में कर रहा है। तो ये आपने एक पॉइंट फाइंड करना है कि कितना ये मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, उसका जो मतलब मैक्सिमम फ्रेम साइज है मशीन नेटवर्क का, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ तक क्लियर है कि कैसे आप पिंग में क्या क्या आप डिटेल निकाल सकते हो। अब जैसे टीटीएल है, टीटीएल क्या है? टाइम टू लिव। ये टीटीएल है जो, ये टीटीएल है, ये क्या है? टाइम टू लिव, कितना टाइम ये नेटवर्क में रहेगा, मतलब आप पैकेट भेज रहे हो। इसका एग्जांपल देखते हैं हम अभी लेके। एग्जांपल क्या है यहाँ पे,
मान लो आपने दे दिया पिंक और यहाँ पे डॉट टेक माइंड एक्सपर्ट्स डॉट कॉम और यहाँ पे आई हम दे देते हैं 5, सॉरी वो 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, मतलब जा ही नहीं रहा भाई, टीटीएल एक्सपायर हो गया तो राउटर ने क्या कर दिया, उसको वहीं पे गिरा दिया, छोड़ दिया कि बकेट में डालो इसको साइड में भाई, वेस्ट में, इसका टीटीएल नहीं है। अब यहाँ पे टीटीएल हम दे देते हैं 10। तो ये देखो ये जा रहा है, अब ये कहाँ तक जाएगा वो देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे 3 दे देते हैं तो 3 में एक्सपायर, यहाँ पे 5 दे दिया आपने, ये देखो। तो ये मतलब कितने टाइम तक ये रहेगा पैकेट, ये उसका वो है। अब पिंग कमांड की ना बहुत सारी कमांड है जो कि आप सर्च कर सकते हो गूगल पे और समझ सकते हो इसके बारे में कि इसकी हेल्प से आपको क्या-क्या और जानने को मिल सकता है। तो आई होप कि भाई यहाँ तक क्लियर है पिंग कमांड का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टूल है फोटोन। तो फोटोन को हम देखते हैं और ये क्या काम करता है, गैदर इन्फो मतलब वेबसाइट के बारे में ही आपको ये डिटेल निकाल के देगा। क्या ये डिटेल आपको निकाल के देता है वो देखो अभी। तो इसकी की फीचर्स क्या हैं? यूआरएल आपको दिखा देता है, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, अमेज़न बकेट, तो बहुत सारी चीज़ है भाई ये। अभी हम इसको इंस्टॉल ही करके देखते हैं फिर तो। और यहाँ पे हाउ टू यूज़ भी है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, देखो यूसेज। तो पहले इसको हम जाते हैं काली में और काली में ये देखते हैं कि ये क्या ये टूल अभी अवेलेबल है अपने पास और नाम क्या है इसका? फोटोन। तो यहाँ पे आपने क्लियर किया और अभी हम करते हैं फोटोन। तो इंस्टॉल नहीं है, ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी। फोटोन में फिर आप क्या कर सकते हो, ये अभी देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे हम करते हैं क्लियर फोटोन। ओके, तो फोटोन आप लिखोगे तो हेल्प मेनू शो हो गया आपके लिए, डैश एच हेल्प के लिए, डैश यू यू रूट के लिए, और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ये आप रीड करना है आपने पूरा कि क्या क्या ऑप्शन ये आपको देता है। अब इसको यूज करके देखें जैसे फोटोन और हम यूआरएल करते हैं यहाँ पे yahoo.com, ये यूआरएल आपने दे दिया। अब ये yahoo.com से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपको देता है, इसमें आपको स्टार्टिंग में एचटीटीपी एचटीटीपीएस आपने लगा के देखना है अलग अलग कि कौन सा काम करता है आपके लिए। ओके, तो इसने यहाँ पे रोबोट्स निकाले हैं, इंटरनल कुछ यूआरएल्स निकाले हैं और वो कहाँ पे सेव किए हैं, yahoo.com डायरेक्टरी में। तो yahoo.com डायरेक्टरी कहाँ पे है, ये देखो yahoo.com। तो cd yahoo.com हम ls किया, अब ये देखो 2 फाइल इसने क्रिएट किए हैं यहाँ पे, cat robots.txt। तो ये देखो ये कुछ इसने यूआरएल फाइंड किए हैं। ये भाई इंफॉर्मेशन है, ये वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इन यूआरएल्स पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या-क्या है अवेलेबल आपके लिए वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये मिल रहा है कुछ, और जैसे बिन में हम चले गए ओपन यूआरएल, यहाँ पे भी एरर दे रहा है ये ओपन यूआरएल। तो ये सभी आपने फाइंड करने हैं, इस तरीके से इनको विजिट करना है, क्या-क्या डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। फिर दूसरा कौन सा था? दूसरा था इंटरनल, तो कैट इंटरनल, इनको आपने देखना है फिर। तो ये क्लियर है अपना कि फोटोन टूल को आप कैसे किस तरीके से यूज करोगे, और इसकी कुछ और भी कमांड्स आप अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे आपने मान लो हम करते हैं फोटोन, फिर आपने दिया डैश यू यूआरएल, यूआरएल दे दिया हमने मान लो https.yahoo.com, यहाँ पे हम दे लेते हैं microsoft.com आपने दिया। फिर यहाँ पे हम देते हैं मतलब कितने लेवल तक आपने क्रॉलिंग करनी है, तो लेवल 3 तक क्रॉल करना है हमने। फिर आपने देना है टी, मतलब कितने थ्रेड्स, यहाँ पे ले लेते हैं 200, और फिर डैश डैश वे बैक।
आपने लिख देना यहाँ पे। तो वे बैक में क्या करेगा, ये archive.org है, वहां पे सर्च करेगा यूआरएल्स को। आपने एंटर किया, डैश यू, यू का क्या मतलब है, यूआरएल, डैश एल, यहाँ पे कितने लेवल की मतलब ये वो करेगा, और फिर डैश टी, थ्रेड्स कितने, और ये डैश डैश वे बैक यूआरएल में ये सर्च करेगा। ये देखो इतने यूआरएल भाई इसने निकाले हैं archive.org से, देख रहे हो। फिर आपने ये चेक करना है, दूसरे टूल्स आते हैं कि कौन कौन से यूआरएल काम कर रहे हैं अभी, उनके स्क्रीनशॉट अगर आपने लेने हो तो उन सभी के टूल्स आते हैं। तो फोटोन का आपने समझ लिया कि फोटोन को आप कैसे यूज करोगे। तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं, ये आपको मतलब ऐसे ही फाइल आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, क्लियर एलएस करोगे तो ये देखो सी डी एलएस क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट, तो फोटोन अपना टूल कंप्लीट हो गया भाई। अभी है कि गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए टारगेट यूजिंग वेबसाइट सेंट्रल ओप्स कॉपी लिंक एड्रेस। तो इस वेबसाइट को हम विजिट करके देखते हैं, किस वेबसाइट से आपने कैसे डिटेल फाइंड करनी है। तो वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट है सेंट्रल ओप्स डॉट को। इस वेबसाइट को आपने विजिट करना है, यहाँ पे आप डोमेन दोगे, तो डोमेन टेक माइंड एक्सपर्ट डॉट कॉम, ये डोमेन मैंने सर्च किया है। देखो ये इसने क्या क्या डिटेल हमें दी, हु से रिलेटेड, इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ पे होस्ट है, ठीक है, इसके नेम सर्वर कौन से हैं, नेम सर्वर ये बता रहा है हमें, और क्या है, डोमेन नेम। तो यहाँ पे देखो और क्वेरी ये कर रहा है, मतलब इसको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो ये आपको निकाल के देगा। और इसका नेट ब्लॉक मतलब नेटवर्क जो कौन से उसमें है, ये इतनी आईपीज में है, मतलब ये शेयर्ड होस्टिंग पे होस्ट है अभी। डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पे दे दिए इसने। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कैसे आप निकाल सकते हो डिटेल्स को, डोमेन चेक, ईमेल डोजियर, ब्राउजर मिरर। तो क्लियर है अपना। आई होप कि भाई हमने देखो पिंग किया, पिंग आपका क्लियर हो गया होगा, फोटोन क्लियर हो गया होगा, और सेंट्रल ओप्स, सेंट्रल ओप्स से कैसे डिटेल निकालते हो। अब यहाँ पे एक और यूआरएल मैंने दे रखा है, तो वो कौन सा है वो देखते हैं, वेबसाइट इन्फॉर्मर। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, यहाँ पे सर्च करना है yahoo.com। तो ये क्या, इससे रिलेटेड क्या डिटेल आपको दे रहा है, कब ये बना, ये एक्सपायर कब होगा, ओनर कौन है इसका, होस्टिंग कंपनी कौन सी है, फिर इसके पास आईपीज कितनी है, सब डोमेन, डीएनएस, ईमेल आपको दे रहा है, और स्टेट्स एंड डिटेल में आप देख सकते हो, और फिर हुइस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिवर्स, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आईपी हुइस यहाँ पे कर रखी है इसने, फाउंडेड बाय। तो देख रहे हो क्या क्या, मतलब इन सभी वेबसाइट से आपने डिटेल निकालनी है, और फिर अपने नोटपैड फाइल में सेव करो, या फिर एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन यूज करो, उसका यूज करो आप, उसमें सेव करो। तो इस तरीके से आपने डिटेल फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है अपना। तो ये हो गया। अब एक्सट्रैक्ट कंपनी डाटा, तो वेब डाटा एक्सट्रैक्टर का आपने यूज करना है, ये टूल को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पहले से डाउनलोडेड है। वेबसाइट हम देखते हैं कि कौन सा था, ईमेल ट्रैकिंग फुटप्रिंटिंग टूल्स, ये फोका माल्टेगो यहाँ पे, गिटहब टूल्स, तो बिल साइफर शेरलॉक, वेब स्पाइडर, वेब डाटा एक्सट्रैक्टर, इस टूल का आपने करना है यूज। यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे सेट करना है।
अब ये क्या-क्या डिटेल आपको निकाल के देगा, हमने कितनी सारी डिटेल निकाल ली, ईमेल निकाल लिए, एक वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकाल ली, किसने मतलब वेबसाइट बनाई थी, कब एक्सपायर होगी और कौन-सी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम कर रही है, उसके डोमेन, उसके सब डोमेन, तो कितनी सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। अभी इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले भाई आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं न्यू सेशन, तो न्यू सेशन में देते हैं साइट का कौन-सा है, हम दे लेते हैं जैसे www.techmindexpert.com। ये बहुत थोड़ी-सी डिटेल भाई मिलेंगी हमें। ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये यूआरएल फाइंड कर रहा है अपने लिए। यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हो, स्टोर्ड सेशन क्या-क्या है। ठीक है, देखो साइट प्रोसेस, सेशन फिनिश्ड। तो सेशन दे ये कौन-सा है, इस पे आपने क्लिक करते हैं यहाँ पे, लोड सेशन, स्टार्ट, सेशन फिनिश, मतलब इसको ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं मिली भाई इसमें। ठीक है, इसने हर जगह फाइंड कर दिया, अगर इसको कुछ ईमेल मिलते हैं, तो ये ईमेल आपको फाइंड करके देगा। ठीक है? और भी जैसे मेटा टैग्स हैं, ईमेल्स हैं, फ़ोन्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको निकाल के देता है ये। अब न्यू सेशन क्रिएट करके देखते हैं। न्यू सेशन पे गए और न्यू सेशन में देते हैं हम https yahoo.com। तो स्टार्ट करते हैं इसको और यहाँ पे साइड में हमने क्या करना था, इसको यहाँ पे स्टॉप, मतलब यूआरएल वगैरह देख लेना, ईमेल जो कुछ ही फाइंड करेगा वो आप चेक कर लेना। तो इस टूल का आपने यूज़ करके देखना है। अगर आपको नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दो, आई विल शेयर दिस टूल विद यू। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो अपना कौन सा हो गया, वेब डाटा एक्सट्रैक्टर हो गया, और फिर दूसरा कौन सा यूज कर सकते हो, एच टी ट्रैक वेबसाइट कॉपियर। एच टी ट्रैक वेबसाइट कॉपियर क्या काम करता है, आपकी पूरी वेबसाइट को आपके लिए कॉपी करता है ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। हम यहाँ पे ओके करते हैं, नेक्स्ट करना है, कोई भी नाम दे देना आपने, नाम जैसे CEH क्लास 1, यहाँ पे मतलब वेबसाइट का नाम देना है आपने, आपने खुद की याद रखने के लिए। अब यहाँ पे एड्रेसेस देने हैं, HTTPS और यहाँ पे techmindexpert.com, फिर आपने नेक्स्ट करना है और ये सारी की सारी वेबसाइट को कॉपी करेगा, मतलब जहां तक एक नॉर्मल यूजर एक्सेस कर सकता है, लॉगिन पेजेस को तो नहीं करेगा क्योंकि लॉगिन का एक्सेस नहीं है इसके पास। लेकिन अगर आप इसको एक्सेस देते हो तो ये वहां भी फिर ये कॉपी करेगा उन पेजेस को जो इसको मिलेंगे, और इसको आप विजिट करते हो ऑफलाइन, मतलब यूज कर सकते हो फिर इसको बाद में, कि आपने कुछ टेस्टिंग करनी है, कुछ पेजेस को चेक करना है, तो आप ऑफलाइन करते हो, मतलब हर बार आप रिक्वेस्ट नहीं भेजते हो फिर वहां पे। आई होप कि यहाँ तक भाई क्लियर है सभी का कि वेबसाइट किस तरीके से आप कॉपी करोगे। वेबसाइट कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो मिनिमाइज कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्या है, जी रिकॉन। इस टूल का भी आप यूज कर सकते हो वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ये भी क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन देता है, देखो ये आपने खुद करना है सर्च। अब ये क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन देगा, सब डोमेन आपको फाइंड करके देगा, सब सब डोमेन। ठीक है, एक सब डोमेन और फिर उसका भी सब डोमेन आपको निकाल के देगा। साइन अप लॉगिन पेजेस, डायरेक्टरी लिस्टिंग करता है ये आपके लिए, फिर कोई डॉक्स, वर्डप्रेस एंट्रीज, तो ये सारे काम आपके लिए करता है जी रिकॉन। अब हम देखते हैं यहाँ पे जी रिकॉन, सॉरी, जी रिकॉन, ओके, एपीटी इंस्टॉल, ओके, सुडो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें कहाँ से करना पड़ेगा भाई, ये डाउनलोड करना पड़ेगा हमें यहीं से। तो कैसे, सीडी इंस्टॉलेशन क्या है इसकी, वो आपने फॉलो करनी है, Python 3 M इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, पहले इसको भाई डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद ये फॉलो करना है आपने। ये है, यहाँ से कॉपी किया, क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं, तो सीडी
एबीसी में आ गई। तो MKDIR, पहले यहाँ पे गिट क्लोन कर लेते हैं। एल्स करते हैं तो एक नया फोल्डर बन गया अपना, CDG रिकॉन। तो क्लियर किया। अब यहाँ पे क्या स्टेप इन्होंने बता रखे हैं वो फॉलो करने हैं आपने। तो यहाँ पे ये आपने लाइन कॉपी की और यहाँ पे डाल दी बस। ठीक है, तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा आपके लिए। ओके, तो सक्सेसफुल। फिर क्या है, आप रन कैसे करोगे इसको? रन करोगे आप ऐसे, कांट फाइंड नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो एलएस करके देखते हैं भाई क्या है। python 3 जी recon डॉट पाई। तो ऐसे आप इसको करोगे। स्टार्ट स्टार्ट करने के बाद आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। अब देखो, सेट टारगेट, यहाँ पे टारगेट देना आपने। तो कोई भी टारगेट दे लेते हैं, yahoo.com। अब इसके सब डोमेन को ये फाइंड करेगा। ये देखो, कर दिया इसने स्टार्ट। तो आई होप कि भाई ये टूल भी आपको पता चल गया कि कैसे आप इसको यूज करना है। और अब आप सोच रहे हो यार इतने सारे टूल्स क्यों बता रहे हो आप, सब डोमेन फाइंड करने के। अब होता है क्या है ना भाई, कि एक टूल आपको रिजल्ट दे रहा है। मान लो एक टूल ने आपको 100 सब डोमेन निकाल के दे दिए, किसी दूसरे ने आपको 300 निकाल के दे दिए। ठीक है, किसी ने आपको 100 सब डोमेन ही निकाल के दिए, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस हैं कि कुछ डोमेन इसमें यहाँ पे अलग मिल रहे हैं आपको, कुछ यहाँ पे अलग मिल रहे हैं। तो इनका आप अलग अलग आपने ट्राई करनी है टूल्स। फिर नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। देखो ये हमने कर ही लिया, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। क्लियर। तो अपना जीरिकॉन हो गया। अभी करते हैं कि गैदर ए वर्ड लिस्ट। अब वर्ड लिस्ट बनाने का एक टूल है, CEWL क्या है ये। इसके जरिए आप वर्ड लिस्ट बनाते हो। वर्ड लिस्ट जनरेटर है। इसको आपने डाउनलोड करना है। इसका फिर मतलब यूज कैसे है, ये देखो, यूसेज क्या है इसके। इसमें आप कस्टम वो बनाते हो, इसके ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पे देख लेना। सी, तो ये मतलब कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेटर है। और दूसरे भी कुछ जनरेटर आते हैं। ये क्या काम करता है, उस वेबसाइट को स्पाइडर करता है। उसके अंदर जो भी वर्ड इसको मिलते हैं उनसे रिलेटेड फिर ये आपको एक वर्ड लिस्ट तैयार करके देता है। तो क्या, कहाँ थे हम? परफॉर्म वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। तो भाई फुटप्रिंट, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग हमने कर ली है क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ईमेल फुटप्रिंटिंग कैसे करोगे। ईमेल फुटप्रिंटिंग के देखो 3 टूल्स हैं। तो जो इन्फोगा है वो हम बाद में ट्राई करेंगे कभी। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, तो वो आप देख सकते हो नीचे। मैं मतलब वीडियो क्रिएट करके नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। बात करते हैं ईमेल ट्रैकर प्रो की। तो ईमेल ट्रैकर प्रो, ये टूल आपने करना है भाई डाउनलोड और इंस्टॉल। यहाँ पे ओके अब्रप्टली, तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाया कुछ। देखो इसके ट्यूटोरियल हम देख लेते हैं। ईमेल ट्रैकर प्रो क्या आपको डिटेल देता है कि भाई ये मेल कहाँ से आया है, कौन सी लोकेशन से आया है, और भी बहुत सारी डिटेल। ईमेल ट्रैकर प्रो, देखो अगर कुछ पिक्चर्स मुझे मिल जाती हैं। ओके, यहाँ पे नहीं मिल रहा भाई कुछ। तो मतलब आपने सर्च करना है इसका ट्यूटोरियल, आप देख सकते हो ईमेल से रिलेटेड आपको ये डिटेल फाइंड करके देगा। और आपने इसमें पेस्ट क्या करना होता है, आपका हेडर पेस्ट करना होता है। हेडर, ईमेल हेडर, जीमेल। ये देखो, जो ये फोटो है ये आपका हेडर होता है। और यहाँ पे आपने साइड में क्लिक करना होता है। ये देखो यहाँ पे गए शो ओरिजिनल, ईमेल के शो ओरिजिनल में गए, और ये डाउनलोड ओरिजिनल, या कॉपी कर लो आप, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ईमेल ट्रैकर प्रो में पेस्ट कर दो। तो ये आपको सारी डिटेल देगा, अभी ईमेल कहाँ से आया है, किस टाइम आया है, कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, हर चीज आपको देगा। तो यहाँ तक क्लियर है। फुटप्रिंटिंग इन्फोगा टूल का मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर एक वीडियो है। फिर है फुटप्रिंटिंग विया मेल ट्रैक।
आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो। मेल ट्रैक डॉट आईओ अभी मतलब चेंज हो गई है मेलस्यूट डॉट कॉम में। तो इस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो ट्रैक उसके लिए। ये देखो, कहाँ गई? ये रहा, ट्रैक्ड पीडीएफ मतलब भाई कोई आप ईमेल भेजते हो तो वो ट्रैक होगा, कि उसने ओपन किया, नहीं किया। ये मार्केटिंग वाले यूज़ करते हैं भाई बहुत। तो यहाँ पे क्लियर है, ईमेल कैसे अब आते हैं डोमेन की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जो कि हम पहले निकाल चुके थे। अभी और निकालते हैं भाई, डोमेन टूल्स के ज़रिए। पहले हम कहाँ गए, सर्च किया आपने डोमेन टूल्स, और डोमेन टूल्स में हम कौन-सा यूज़ करते हैं? व्होइस यूज़ करते हैं, व्होइस इन्फॉर्मेशन। अब इस टूल पे आपने किया जैसे techmindexperts.com, तो किसी भी डोमेन की अगर आपने कोई डिटेल फाइंड करनी है, तो इस वेबसाइट के ज़रिए आप करोगे। यहाँ पे कंप्लीट, और देखो व्होइस का एक टूल आता है, काली में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, व्होइस techmindexperts.com। तो ये भी आपको कंप्लीट डिटेल फाइंड करके देता है, ठीक है? आप काली यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली भाई इसी में टाइप कर दो आप। ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, वो वहीं पे भी मिल रही है। ये देखो रजिस्टर कौन-सा है इसका, ये सारी बातें हमने पहले कर ली, हमने पता लगा लिया था व्होइस क्या होता है, ठीक है? ये देखो डीएनएस, नेम सर्वर क्या है इसके, यहाँ पे कुछ और डिटेल्स। तो ये भी आपने ट्राई करनी है, फाइंड करनी है। भाई कोई-कोई कंपनी की बहुत सारी डिटेल मिल जाती हैं, कोई-कोई कंपनी हाइड नहीं करती है। जैसे यहाँ पे हाइड कर रखी है हमने डिटेल्स, आपको शो नहीं होंगी, प्राइवेसी प्रोटेक्ट डॉट ऑर्ग। लेकिन कोई-कोई कंपनी भाई रह जाती है, तो वहाँ से आपको इसका ईमेल, एड्रेस सब कुछ मिल जाता है। और दूसरी कौन-सी यूज़ कर सकते हो? टेमोस, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और कौन-सी यूज़ कर सकते हो? सैवसॉफ्ट, इसको देख लेते हैं भाई है भी या नहीं है। टोटल फ्री बर्नर कन्वर्टर, तो भाई इसको आप छोड़ो, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आपने व्होइस मतलब सर्च कर लेना बस गूगल पे, व्होइस। तो व्होइस से रिलेटेड सारे टूल आपको मिल जाएँगे यहाँ पे, जिनका आप यूज़ कर सकते हो डिटेल्स निकालने के लिए। तो आई होप कि भाई किस तरीके से आप मतलब व्होइस इन्फॉर्मेशन निकालते हो वो भी क्लियर है अपना। अब डीएनएस इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, कि डीएनएस की क्या-क्या आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनएस फुटप्रिंटिंग, या फिर ज़्यादा हो गया? ऐसा करते हैं कि भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डीएनएस से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। वीडियो भाई काफ़ी लंबी हो गई आई थिंक, और आपने 2-3 बार करके देखी होगी अगर अभी तक आप देख रहे हो तो। तो मैं आपसे इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो स्टार्ट करेंगे हम डीएनएस से, और इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि भाई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ भी अगर आपको लगे कि इम्प्रूव करना चाहिए तो आप कमेंट करें, बताएं हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड वी विल अप्लाई योर एवरी सजेशन इन आवर वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।